Okay, guys, so come to the point. I would like to ask 2-3 people, those who are very new to the class. I would like to discuss Sukhtab Singh. Sukhtab, where is he? बेटा आपको रोज क्लास में आना है, अदरवाइज बेटा यू विल गेट द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, फिर मत कहना भाई आपने बताया नहीं हमें। ओके बेटा। सुखताब, इज दिस क्लियर टू यू? और एक नाम है पवनदीप साहब, उनके दर्शन तो कर लें। पवनदीप साहब अपनी शक्ल तो दिखा दो, आप दर्शन करा दो सर। मेरे भाई स्कूल से नाराज हो क्या? हमसे नाराजगी है बेटा जी? कोई क्लास ही अटेंड नहीं करो। कितने व्हाट्सएप करे मैंने आपको, कितने मैसेज करे, फोन पे बात करी। पवन, आई एम टॉकिंग टू यू। पवन प्रेत, बेटा बताओ कैसे चलेगा? आंसर कर सकते हैं आप अनम्यूट करके बेटा अपने आप को। नाराज ही है पवन, बात ही नहीं करेगा, बहुत नाराज लग रहा है मुझसे। क्यों नाराज है बेटा मुझसे? वो बेटा मैं को तेरे घर दावत खाने थोड़ी ना आ गया जो तुम मुझसे इतना नाराज है। चलो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक अक्षय बासी को मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। अक्षय कुमार, तुम बेटा अपने नाम की तो इज्जत रख लो, क्लास में तो रोज आया करो। एक दिन छोड़ एक दिन क्लास में आते हो, दैट्स नॉट गुड बेटा। अब मैं इन छोटी छोटी बातों के लिए पेरेंट्स को फोन करने के मूड में नहीं रहता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आप चाहते हैं बेटा मैं आपके पेरेंट्स से बात करूं और आपकी शिकायत करूं कि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो? नो सर। फिर बेटा जी क्या चाहते हो? मेरे फोन आ रहे हैं आपके घर पे, नहीं आ रहे हैं ये बताओ? सबके घर पे जो क्लास अटेंड नहीं करते मैं उनके घर पे फोन करता हूँ नहीं करता हूँ? राजवीर बेटा आपके साथ क्या इश्यू है? और बेटा जिनके वेब कैम्स ऑन नहीं है मैं उनको बेटा मीटिंग से निकाल रहा हूँ, ठीक है बेटा? क्योंकि आई एम ना फूल गाय ना ये मेरे बच्चे बेवकूफ हैं जो सब वेब कैम ऑन करके बैठते हैं। हाँ राजवीर, आप क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे बेटा? इरेगुलर क्यों हैं आप? अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। अब बताइए बेटा, आंसर दीजिए मुझे। सर बेटा देखो, आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं आप सबको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ रेगुलरली। स्कूल ने कहा तीन तीन मैसेज भेजो, उसके बाद यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और ये देखो आपकी रोज अटेंडेंस लेता हूँ मैं, हियर यू आर। प्लस मैं आपकी रिकॉर्डिंग करता हूँ रोज। आई हैव अ प्रूफ कि किस दिन आपने क्लास अटेंड करी किस दिन नहीं करी है। और आप आंसर नहीं करोगे, आप क्लास अटेंड नहीं करोगे, यू विल बी इन द प्रॉब्लम, यू विल बी इन द ट्रबल। और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। नंबर आएंगे आपके अच्छे आएंगे, मेरे सारे बच्चों को सारे नंबर आएंगे, आपके नहीं आएंगे तो फिर यू विल फील बैड। So everyone has to be attend the class on the regular basis, otherwise you will be the responsible for that. This is none of my business. मेरा जितना काम था मैंने कर दिया। अब आप सबको तीन तीन व्हाट्सएप मैसेजेस भेज दिए, रिमाइंडर्स भेज दिए, आपके फोन कॉल्स करके पेरेंट्स को बता दिया। वो फोन कॉल डिटेल मेरे पास है, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मेरे पास है। सो मुझे कुछ टेंशन नहीं है, आई एम द सेफर साइड, यू विल बी ऑन द रॉन्ग साइड। इसलिए बेटा जो इरेगुलर है वो प्रॉमिस करें बेटा कि उनको क्लास अटेंड करनी है, दैट्स ऑल। तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स।
मुझे कोई इशू नहीं है बेटा, मैं तो रोज आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, आई डोंट माइंड फॉर दैट। और बेटा और दूसरी बात, जिसका वेबकैम ऑन नहीं होगा मनवीर, उसको बेटा मैं बिना वार्निंग दिए क्लास में से निकाल दूंगा। कल भी आपको पता होगा मैंने कई बच्चों को निकाला है। दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेटा आपको कि आप क्लास में आपका वेबकैम ऑन नहीं है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और आप बच्चों के लिए बेटा मैंने पूरे 6000 रुपीज वेबकैम में खर्च किए हैं कि आपको अच्छे से दिखे, और थोड़े से और कोई चीजें भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बेटा सीरियस ही नहीं ले रहे हो उसको। सो यू विल बी इन द ट्रबल मेरे बच्चों। और बेटा बिल्कुल भाई वाली बात बता रहा हूँ, क्लास में डेली अटेंड करो, अदरवाइज यू विल इन द प्रॉब्लम। फिर स्कूल आपके साथ क्या करेगा आपको खुद पता है, आप ओल्ड स्टूडेंट हो बेटा। अब बेटा देखो, कम टू द पॉइंट, हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट कल बनाया था, कल सीखा था। आज हम उसको थोड़ा सा और टफ करते हैं, और थोड़े और टफ क्वेश्चंस उसके हम करते हैं, ठीक है। उसके थोड़े से और टफ क्वेश्चंस करके देखते हैं, और आई होप यू विल एंजॉय द क्वेश्चंस। सबसे पहले बेटा देखो, आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट में दो साइड्स होती हैं आपकी, डेबिट एंड क्रेडिट। आप बिल्कुल अकाउंट जो है आपको पता है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द क्रेडिट साइड, इट्स कॉल्ड प्रॉफिट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस नेम इज revaluation account, that is debit and that is profit. Particular rupees, particular and rupees. और दिव्या बेटा एक बात बताओ, आप अनम्यूट अपने आप को करो। ब्लैक बोर्ड सही था या व्हाइट वाला ठीक क्लियर दिख रहा है आपको? सब ब्लैक वाला। ब्लैक बोर्ड, ओके, सो आई विल गो फॉर द ब्लैक। ओके बेटा, आपको पता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स के बेसिस पे हम इसको बनाते हैं। सो दिव्या, दैट्स बेटर। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सो बेटा हम लोग जो है इसको बेसिस पे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस बनाते हैं। आज आपको मैं और थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस देता हूं। डेटर्स क्वेश्चन, एक राइट डाउन द क्वेश्चंस बेटा, क्वेश्चन लिखो बेटा, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एवरीवन हैज टू बी राइट। The debtors to the extent of 5,000 were unrecorded. Write down the question, are you guys? सिंपली मैंने इसको बहुत रफ लिखा है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑन द राइटिंग। देखो बेटा, डेटर्स आपकी एसेट्स होती है, अनरिकॉर्डेड होगा तो प्रॉफिट होगा। डेटर्स कह रहा है बेटा, डेटर्स थे जो अनरिकॉर्डेड थे, अब आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं, सो दैट विल बी द प्रॉफिट फॉर यू। और जब ये प्रॉफिट होगा तो बेटा कहाँ जाएगा, ये
कौन सी साइड में जाएगा बेटा ये? अक्षय, कैन यू टेल मी बेटा विच साइड इट विल गोस, डेबिट और क्रेडिट? सर जी तो पैसे आएंगे, यस क्रेडिट होंगे सर। yes, very good. So that will be the credit side by debtors 5,000. Okay, so anybody have the doubt, so you can ask me. If anybody have the doubt, so you can ask me. Do you know that? Clear? I hope it's clear to you. Thank you, Amrit. Thank you, Divya. Thank you, Gurdeep. Thank you, Avni. Thank you, Akansha, Kritika. That's great. Naman, do you have the doubt, Betty? Okay, go for the another one. Write down another question, my dear. Write down another question. Furniture will be reduced by 10%. Furniture will be reduced by 10% and furniture costing is 1,10,000. फर्नीचर आपका 1,10,000 का है, reduced by 10%. $1,10,000 फर्नीचर है, 1,10,000 का बेटा, reduced by 10%. अब मैं आपसे पूछता हूं आकांक्षा बेटी, व्हाट इज द फर्नीचर, एसेट्स और द लायबिलिटी? Assets. वेरी गुड. जब एसेट्स कम होगी तो प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा? आकांक्षा, आपके पास 2 कार थी, अब 1 कार रह गई, या फर्नीचर बोल रही है 2 सोफे थे, अब 1 सोफा रह गया, सो प्रॉफिट और लॉस? Loss. सो लॉस किस साइड में आएगा बेटा? आकांक्षा, लॉस किस साइड में आएगा बेटा? आकांक्षा बेटा आप आंसर कर दो बच्चे, मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का. Sir, debit side. लॉस डेबिट साइड आएगा, आर यू श्योर? यही पढ़ाया मैंने आपको अब तक, लॉस डेबिट साइड आएगा आकांक्षा? Credit. क्रेडिट साइड आएगा लॉस. वेरी गुड मेरी बेटी, तू मेरा नाम तो रोशन, खोसा लगाऊंगा तेरे का बेटा. लॉस डेबिट साइड आएगा. मैंने आपको कंफ्यूज किया मेरे बच्चे, मैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता था. आपको जब राइट आंसर पता है तो यू विल बी स्टैंड ऑन दैट. ओके बच्चे, मेरे फेस एक्सप्रेशन पे मत जाओ बेटा. सो आकांक्षा का पहला आंसर सही था कि लॉस जो है आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, और फर्नीचर का हमने 10% निकाला, और वो आकांक्षा हमें नहीं बताएगी, अब बताएगा अक्षय. अक्षय, आप मुझे सुन रहे हैं बेटा? यस सर। मेरे बच्चे 10% कितना आएगा इसका? लाल बता दे मुझे. 11,000। 11,000। अरे भैया 11,000 आ गया, वेल डन. तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है. अब ये बताओ निकाला कैसे इतना बड़ा अमाउंट? सर कितना, 1,00,000 कितने हजार दस का? 1,10,000. तो उसका तुमने 11,000 कैसे निकाला मेरे बच्चे, वो तो बता दे मुझे. कौन सी तूने ऐसी गणित लगा दी जो मुझे नहीं आती? भरावा 11 10 सर 11,000 ही है ना 10%। Right answer. Just I want to check your confidence level. That will be the 11,000. ये so that's the 11,000. So 11,000 किस साइड आएगा बेटा जी?
सर दूजी साइड 2 वाली साइड। 2 वाली साइड होती ही नहीं है कोई, ना बाई वाली साइड होती है, एक तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। सर डेबिट साइड यस मतलब। अब ऐसी बात है, क्या करो अब, जो जिसको अकाउंट्स नहीं आती है तो डेबिट क्रेडिट तो थोड़ा बहुत तो जानता है, पर 2 बाई साइड तो कोई भी नहीं जानता। सो 2 फर्नीचर दैट बी 11,000 मेरे बच्चे। अब एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। राइट डाउन 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स। राइट डाउन द क्वेश्चन माय बच्चा। 5% provision for bad debt and doubtful debts will be created on the bill receivables and debtors. So bills receivables को हम BR लिख सकते हैं, debtors को तो पूरा ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल्स हमारे 45,000 एंड डेटर्स हैं हमारे 75,000। अब मेरे बच्चों एक बात और समझ लो, बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि पढ़ाई की बात है, मजा नहीं आता ज्यादा। अगर आपको डेटर क्वेश्चन में एक्सटेंडेड भी साथ में दिए हुए हो कि डेटर्स एक्सटेंडेड बाय 5,000 और डेटर्स आपको 75,000 भी दिए हुए हो, तो जब एक्सटेंडेड डेटर भी होंगे डेटर्स भी होंगे तो हम उन्हें क्लब कर लेते हैं। वी हैव टू क्लब दैट वन, सो दैट विल बी, क्लब मींस क्लब, that will be 80,000 unrecorded debtors। okay, unrecorded is given, हमने उसको ऐड किया बेटा, और प्लस हमने क्या किया, अमाउंट निकाल दिया टोटल। ये पॉइंट क्लियर हो गया आकांक्षा मेरी बच्ची? कृतिका क्लियर हो गया बेटा? कृतिका आपकी आवाज नहीं आई बेटा। यस सर। आपकी आवाज, अच्छा 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 अच्छा, यस रामजोत। सर नहीं हाँ बेटा बोलो बेटा मेरे बच्चे, आस्क मी द सर, डाउट। समझ नहीं लगी क्लब। You should speak in English at least. I know your accent. Didn't get you. Your accent is very good. I impressed by your accent. Accent is your very good. So guys, if in the question 2 things are given. Number 1, if the debtors extension is given, if debtors are extended by this one, this amount, for this, before that I have written जो मैंने आपको सबसे पहले एंट्री कराई थी, इन दैट एंट्री आई टोल्ड यू द डेटर टू बी एक्सटेंड ऑफ द 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स पड़ी हुई है आपके पास और आपके पास रिकॉर्डेड एसेट्स है, तो आप दोनों को जोड़ देंगे। Am I right? फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ 1 लाख रुपए का, डू यू हैव द फर्नीचर ऑफ वर्थ 1 लाख रुपी एंड अनरिकॉर्डेड फर्नीचर इज 20,000 रुपीज and you have to charge the depreciation, क्योंकि जब उसने बोल दिया कि that was there was a unrecorded furniture was there, so what you will do with that, you will club that one, so that will be the total amount. On the total amount you have to charge the depreciation. Am I right man? Guys, point has been clear to you? Can you answer me, Ramjo? Yes, sir. Now I am Yes, sir. name rightly? Yes, sir. Beta, because actually I am not from the Punjab, so I am not familiar with this name. So kabhi kabhi or Raman is my the best friend. Raman Jose Singh, he was my best friend and he was my classmate. That's why I called you Raman Jose. But don't mind it, huh? Shakespeare's No. Okay. is that what is in the name? नाम में क्या रखा हुआ है? काम अच्छे होने चाहिए. Okay. प्लीज डोंट माइंड। प्रियांशी क्लियर हो गया बेटा? अब इसका हमें क्या करना है बेटा?
5% हम इसका निकालेंगे और 5% इसका निकालेंगे जल्दी से। अब प्रोविजंस है, और प्रोविजंस मुझे सबने, नमन ने मुझे बताया था, नमन प्रीत यहाँ पे है अपने साथ। नमन टोल्ड मी सर प्रोविजन राइट इनटू द क्रेडिट साइड, मुझे बता चुके मैंने कुछ नहीं कहा सर। कि नमन कैसे प्रोविजंस को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल सॉरी डेबिट साइड में लिखते हैं कि प्रोविजंस हमारे लॉसेस होते हैं, प्रोविजंस हमारे लॉसेस होते हैं। शिंगचैन चल रहा है क्या? सो according to the Naman we have to write this one into the debit side. So provisions आपको याद रखने हैं, you must remember one thing, वैशाली प्रोविजंस को हमेशा लॉस साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है, ठीक है? प्रोविजंस फाइंड आउट करो बेटा कितने हैं इसके। 45 का 5%, who will tell me first? I'll go for a one boy. Who is the boy? Who will tell me? Pawan तो बताएंगे नहीं। ओके 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 ओके, so many, yes. आकाश, अमृत, मेरा 2000 मेरा 100 नंबर वाला बच्चा है ये अमृत। कितने आएंगे बेटा 45 के 5%? सर 2250। दिल जीत लेता अमृत तू बेटा। 2250 और 80,000 के कितने आएंगे बेटा? अवनीत ने आंसर सही बोला है मुझे। कितने आएंगे? 4,000 रुपीज। अवनीत के जो एक्सप्रेशंस ने मुझे बता दिया कि इसने 4,000 कैलकुलेट किया है। ओके, बिकॉज आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरी वन, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सबको देखता रहता हूँ, आप जो बोलते हो वो मेरे वंशी का समझ में आता रहता है, ठीक है? एक्सप्रेशंस बता देते हैं आप लोगों के कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। और किसने कैलकुलेट नहीं किया मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसने कैलकुलेट नहीं किया है, चाहो तो मैं उसको अनम्यूट करके पूछ लूं, ठीक है ना स्नेहा? सो अब स्नेहा को भी थोड़ा सा परेशान करते हैं। हाँ बेटी ये बता, प्रोविजंस बेटा नमन ने जो कहा है डेबिट साइड में जाते हैं, ठीक है या गलत है? सर यस, लॉस है ना प्रोविजन, सो वो डेबिट साइड आएगा। दोस्ती निभा दी तूने नमन से, उसको नहीं सर ठीक। ठीक ही बोला था। यस शी इज राइट, सो दैट विल बी गो टू द क्रेडिट साइड। So what are the two things? Debtors are 4,000 and to BR is 2,250। मेरे बच्चों आप बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर इसको इक्वल रेशियोज हो तो, बिल्कुल निकाल सकते हैं आसानी से आंसर। एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और लिख लो फिर आंसर निकालते हैं। एक पॉइंट और लिख लो बेटा। Claim for damages is given 60,000. Sorry. Being the claim against the firms for damages, a liability to be extent of 8,000 will be created on the same. Claim for the damages given है 8,000 के। अब मैं पूछूंगा सबसे आसान क्वेश्चन विश्वजीत से। मेरे बेटे विश्वजीत आप सुन रहे हैं मुझे? मेरा बच्चा सुन रहा है मुझे? अनम्यूट कर सकते हैं आप मुझे अपने आप को? थैंक यू बेटा। विश्वजीत आप ये बताइए बेटा, अगर गाड़ी आपकी कार डैमेज हो गई तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? हाँ बेटा, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको भी माइक लेना पड़ेगा। मैं 2 माइक लाऊंगा, एक अपने लिए एक आपके लिए। यस विश्वजीत, कैन यू आंसर मी? हाँ जी सर, लॉस। लॉस हुआ, राइट आंसर। अब वो कह रहा है कि क्लेम है डैमेजेस के। सो विश्वजीत डैमेजेस के क्लेम प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? हमें पैसे देने पड़े, क्लेम प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस। तानिया बेटा, कैन यू आंसर मी? थैंक यू विश्वजीत, गॉड ब्लेस यू बेटा। तानिया आंसर सही है गलत है?
चल रही है भाई से। हाँ सर बेटी। सही है। बेटा तो इतना टाइम क्यों लगाया बेटा? नहीं सर। So damages claim for will be the loss. ₹8,000। अच्छा, अब मैं एक आंसर पूछूंगा कृतिका से। कृतिका जो है मुझे आंसर नहीं करती है। कृतिका आप सुन रहे हैं बेटा मुझे? Yes, sir. मेरी बेटी एप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है? बेटा एप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है? मेरी आवाज नहीं आ रही। मन्नत, Sir, repeat the question. बेटा एप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन इन इंग्लिश? Sir, appreciate करना is हाँ, स्पीक Sir, लाउडर, appreciate. स्पीक लाउडर बेटा। Sir, enjoy. Sir, appreciate करना. हाँ, क्या होता है इसका मतलब? Sir, increase value of asset. सिंपल पूछ रहा हूं मैं देसी में। आई अप्रिशिएटेड यू, व्हाट इट डज मीन? Sir, appreciate करना. हाँ, क्या होता है उसका मतलब? मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्या मतलब हुआ? अच्छा कह रहा हूँ, बुरा कह रहा हूँ? Sir, Sir, किसकी तारीफ करना है इतना? आवाज ही नहीं आ रही बच्चे। तू जोड़ पराठे ही नहीं खाए तूने। पराठे खा के बैठा कर मेरी क्लास में। यस अक्षय। Sir, appreciation means increase of rate of asset by yearly or monthly. बेटा मैं अकाउंट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? Sir, तारीफ करना। तारीफ करना, तारीफ करना। सिंपल सा ये पूछा था, तारीफ करना, तारीफ करना। ठीक है, तो एप्रिसिएशन मींस तारीफ करना, यानी किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ा देना। आई एप्रिशिएटेड यू यानी आपकी मैंने वैल्यू, डिग्निटी बढ़ा दी। सो सेम एज जब एसेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट होगी, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी जब उसकी वैल्यू और बेटा एक रिक्वेस्ट है, अकाउंट्स को इजी लो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, नहीं समझ में आएगी फिर। उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ो, तो हर जगह अकाउंट्स दिखेगी। और इसको इतना टिपिकल ले जाओगे, टेक्निकल ले जाओगे बेटा, तो नहीं समझ में आएगी। टेक्निकल करिएगा जब रिवीजन हो जाए आपका। अभी तो सब पहला चैप्टर, ये सब चैप्टर स्टार्टेड है, इसको इजी गोइंग करेंगे, इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे रिवीजन में, और फिर बिल्कुल पीक पे ले जाएंगे, बोर्ड से भी ऊपर ले जाएंगे डिफिकल्टी लेवल। ओके, सो एप्रिशिएटेड विल बी द प्रॉफिट। सो बाय बिल्डिंग फॉर लैंड एंड बिल्डिंग कर लेते हैं। अब लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय हाउ मच मनी? The land and building appreciated by 20%, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 3,10,000। अब इसका 20% कितना होगा मेरे बच्चे? जल्दी से निकाल के मुझे बताएगी स्नेहा सबसे पहले। मेरे खुद से करूँ मैंने। 62,000 होगी सर। पार्डन बेटी, स्पीक लाउडर। स्नेहा बेटा क्या आंसर आया इसका? So 62,000. 62,000, how it will be? There's 62,000. I'm doubtful, I'm doubtful, I'm doubtful. No. Yeah, So 62,000. same 62,000। Yes sir. दोस्ती मत करो, आंसर सही बताओ। एक और It's the बच्चा, right answer. चलो मैं इससे पूछता हूँ, ये बताएगा बच्चा मुझे। अक्षय कितना आया बेटा? Sir, 62,000। ओ 62,000 आया, यानी सब 62 बोल रहे हैं, तो 62 ही आया होगा कांक्षा। सो विल गो फॉर द 62,000। अब हमें इसकी बैलेंसिंग सीखनी है। ये अमाउंट छोटा है,
ये अमाउंट का टोटल बड़ा है, बिग वन लिखेंगे, दैट विल बी द 67,000 and that will be the 67,000. To profit transferred लिखना जरूरी है, A and B. I told you the ratios are equal. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, 62,000 में से इसका टोटल माइनस कर देंगे, 62,000 में से इसका टोटल माइनस करेंगे, आपका आएगा 41,750, 41,750 आंसर आएगा. That you will be divided into the equal ratio. So can I ask you, सुखमप्रीत बेटी, आप बता सकते हो कि डिवाइड करके? सुखमप्रीत Yes, sir. बेटा इसको जल्दी से 41,750 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो बेटा. Okay, sir. मैंने बेटा 3 बच्चों को जिनके कैमरे ऑफ थे उनको निकाल दिया है, अब आपका नंबर है जिनके कैमरे ऑफ है. आप अपनी स्क्रीन So 20,875. बेटा थोड़ा सा और करेक्शन लगाओ, 20,000. 875. Yes, right answer. 20,875 for A. 20,875 for B. So, beta, you, what's your name? Guys, go for the page number 5.39. Just go to the page number 5.39. Guys, okay, so can you do the illustration number 41, only the revaluation account? Can you do that? Can you do that? Sir, Chandar and Damini wali hai na? Pardon, I don't understand. What you said? Sir, that question is Chandar and Damini, where partners in firm sharing profit of losses equally. No. That's the Ram and Rahim are the partner in a firm. Okay, sir, it's with 42 question on my book. Okay, you have the old one, huh? Yeah, sir. No, go ahead with the 42. Okay, don't worry about that. Just finish that one. Make a revaluation account. Make a profit loss adjustment account, and send to me on the WhatsApp. I'm waiting for your answer.
In Sneha, your answer is right, beta. Okay, guys. Just speed up yourself, gear up yourself, my bachcho. Thank you, Pranshi. Your answer is amazing. Thank you, Divya. Thank you, Pranshi. Thank you, Akshay. Thank you, Vaishali. Thank you, Amrit. Thank you. What's your name? Vanshika. Ramjot, thank you. Thank you, Gurdeep. Thank you, guys. Thank you, Sukhampreet. Most of given me the right answer. So, guys, and do one more things. Tanya, well done, Bachi. Avneet, I'm happy with this Suktab. I'm happy with this gentleman because Suktab has given me the working note also. इसने working notes भी मुझे भेजे हैं. I'm happy with that boy. Thank you, Tanya. Thank you, Kritika. Okay, guys. So today we are going to wind up our class, and you have to do more practices. Akansha, thank you, Betty. Go to the page number 5.91. Page number 5.91. आपके पास 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको 46 से 52 तक. सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं. आई नो दैट 6 क्वेश्चंस आर गिवन. ओके, सो ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं आप. इसको करिए. कल हम लोग और कुछ सीखेंगे नया. ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. बच्चों, प्रेयर करना भाई के लिए. सब प्रेयर कर रहे हो ना मेरे लिए? हाँ, सब प्रेयर करना बेटा भाई के लिए. Well done, well done, well done, boys. Well done. I'm so kind of you guys. I'm so kind of you. God bless you. Bye bye. Take care and have a food.